हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए इसको समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें अंदर से बाहर एनर्जी नहीं जा सकती और बाहर से कोई एनर्जी अंदर नहीं आ सकती। Or the energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another form. जो एनर्जी है ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। चलिए आइए इसको समझते हैं कि ये होता कैसे है। एक मैंने आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया है। इस सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये जो मैंने पूरा सिस्टम लिया है इसको आइसोलेट कर दिया है, यानी कि इसके अंदर की जो एनर्जी है ना बाहर जा सकती है और बाहर की एनर्जी मेरे इस सिस्टम के अंदर आ सकती है। आप अपने तरफ से कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हो। एक वाटर बॉटल जो होती है वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। उसमें सर्दियों में पानी गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है, यानी कि बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आती और अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जाती। तो उसी तरह एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने बना लिया है। चलिए आइए अब इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। सूरज की रोशनी वाटर सरफेस पे पड़ती है, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है और इवेपोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पानी ने सूरज की गर्मी ली और उस गर्मी से वो इवेपोरेट हो गया, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब ये थर्मल एनर्जी की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और वो रैंडमली इधर से उधर ऊपर की तरफ जाने लग गए। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उनको ऊपर की तरफ ले जाने लगी और धीरे धीरे सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और इस पॉइंट पे वाटर वेपर्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए थे ऊपर से नीचे गिरने लगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी और इसी पानी को हमने डैम्स में इकट्ठा कर लिया और हाइड्रो पावर प्लांट से इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। तो आपने देखा कैसे सनलाइट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते होते फाइनली हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो ये क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है दैट द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, और एनर्जी कंजर्व रही। जो सनलाइट थी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती गई, लेकिन वो कांस्टेंट रही। अब इसकी क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। क्वालिटेटिव में तो हमने समझ लिया, क्वांटिटेटिव में हम इसको क्वांटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती। उसके लिए एक मैंने छोटा सा आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया है। उसमें मैंने क्या किया, 20 मीटर्स की ऊंचाई पे एक बॉल रख ली जो अर्थ के सरफेस से 20 मीटर ऊंचाई पर था। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उस बॉल का मास 1 kg है। अब हम चेक करेंगे पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी क्या है इसकी, पॉइंट बी पर क्या है, पॉइंट बी मिड बे है, और पॉइंट सी पर क्या है। अगर तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी सेम आती है तो हम बोल सकते हैं दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है m इंटू जी इंटू एच। m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, और g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 200 जूल्स। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब इसकी वेलोसिटी तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। v होता है वेलोसिटी, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। तो टोटल एनर्जी क्या हुई सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 200 जी, काइनेटिक एनर्जी 0। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की हो गई पॉइंट ए पर 200 जूल्स। अब पॉइंट बी पर आते हैं, मिड वे पॉइंट बी पर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, mgh। मास 1 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हाइट, हाइट का मतलब ग्राउंड से कितना ऊंचा है, ग्राउंड से वो 10 मीटर की ऊंचाई पे है। तो mgh हम पुट करेंगे वैल्यूज, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी 100 जूल्स।
अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। अब इसमें इधर पॉइंट बी पर हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gs। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और v² हमें निकालना है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gs। g हमारा 10 है, s है कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, a से b के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 10 मीटर्स की। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा v² आ जाएगा 200। अब ये v² की वैल्यू हम हाफ mv² में पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी 100 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स, इनका सम हो गया 200 जूल्स। तो पॉइंट बी पर हमारी टोटल एनर्जी आ गई 200 जूल्स, पॉइंट ए पर भी 200 जूल्स है। अब पॉइंट सी पर देखते हैं, जब ये जस्ट स्ट्राइक करता है ग्राउंड पर। अब ये जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो इसकी हाइट ग्राउंड से क्या है, 0 है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, दैट इज हाफ mv²। वेलोसिटी निकालेंगे, वही सेम इक्वेशन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन की थर्ड इक्वेशन हम लगाएंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gs। इनिशियल वेलोसिटी 0, v² हमें निकालना है c पर, इज इक्वल टू 2gs। g 10 है, s इस केस में क्या होगा, a से c तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 20 मीटर्स की। तो हम v² निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 400। अब v² की वैल्यू हम हाफ mv² में पुट कर देंगे, तो हमारी हाफ mv² दैट इज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 200 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी 200 जूल्स, टोटल एनर्जी 200 जूल्स। तो हमने देखा पॉइंट ए पर भी टोटल एनर्जी 200 जूल्स, पॉइंट बी पर भी 200 जूल्स, पॉइंट सी पर भी 200 जूल्स। तो इस चीज से हमें यह समझ आ गया कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों पॉइंट्स पे 200 जूल्स आई। लेकिन एक चीज और जो हमने नोट की वो ये है, एक ऑब्जर्वेशन जो नोट करने लायक वो है कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे बॉल ऊपर से नीचे फॉल कर रही है। तो इसका मतलब, इसको दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। एनर्जी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमने एक तरह से क्वांटिफाई कर दिया इसको, दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसकी क्वांटिफिकेशन भी हमने कर दी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसको समराइज कर लेते हैं। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। और आइसोलेटेड सिस्टम आप कोई भी अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये भी आपको क्लियर हो गया। द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट हाइट हैज पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे ग्राउंड से ऊंची रखी होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चलिए एक छोटी सी अब क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं, आंसर आप देख सकते हैं। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स डैश। When a body falls from height, its potential energy dash and kinetic energy dash, but the total energy remains dash. The ultimate source of electricity is sunlight. True or false? The universe can be considered as an isolated system in which sum of all energies is constant. True or false? Your time starts now. And the answers are आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।